सूबे की योगी सरकार आदित्यनाथ के आदेश हैं कि विभागीय अफसर जनता और आमजन के सलीके से पेश आए, लेकिन कानपुर के कल्याणपुर स्थित जीएसटी कार्यालय के 2 अफसरों के जांच के नाम पर पूरे दिन एक ट्रक चालक को रास्ते में ही रोक रखा और ट्रक चालक के बेटे की मौत का हवाला देता रहा, मगर उन्होंने अनसुनी करते रहे। बताया जा रहा है कि उसे जल्द से जल्द घर पहुंचाना, इसके बावजूद अफसर ने उन्हें नहीं छोड़ा। आपको बता दें कि इसके बाद भी ट्रक चालक ने खुदकुशी कर ली। मामले में 2 अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लुधियाना निवासी ट्रक चालक शहर के आपको बता दें कानपुर शहर के कोयला नगर से आपको बता दें कि लाद कर पंजाब जा रहा था। वहीं अफसरों ने रोक रखा था। ट्रक चालक बलवीर सिंह ने बताया कि उसके बेटे की मौत हो गई और वह घर जाना चाहता है। यह सुनने के बाद भी मानवता भूल चुके जीएसटी अफसरों का दिल नहीं पसीजा। उसने बलवीर सिंह को जाने से मना कर दिया। इसके बाद कुछ घंटे बाद बलवीर सिंह ने खुदकुशी कर ली। इस मामले में सोमवार को शहर में कल्याणपुर थाना ज्वाइंट कमिश्नर अमन मोहन व आपको बता दें कि पारसनाथ यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के धनंजय पांडे ने इसकी पुष्टि की थी। वहीं सोमवार को पिता बलवीर की मौत की जानकारी मिलते ही बेटा गोविंद अन्य परिजनों के साथ कल्याणपुर थाने पहुंचा। यहां मौजूद व्यापारियों के साथ परिजनों ने जीएसटी अफसरों के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया। इसके बाद बेटे गोविंद की तहरीर पर कल्याणपुर पुलिस ने 2 अफसरों व अन्य एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। व्यापारियों की मांग है कि जल्द से जल्द अफसरों को गिरफ्तार किया जाए, साथ ही साथ उनके मामले में कार्रवाई की जाए। वहीं आपको बता दें कि सोमवार को वहीं पदाधिकारी सहित इस मामले में जानकारी मिलते ही शहर के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी को आपको बता दें साथ ही साथ बताया गया, साथ ही साथ उन्हें ज्ञापन भी दिया गया। इस मौके पर आपको बता दें कि विधायक सुरेंद्र मैथानी, निर्मला खटियार, प्रदेश अध्यक्ष गुरविंदर सिंह छावड़ा, चरणजीत सिंह छावड़ा। ये बृहस्पतिवार को एक गाड़ी रात में पकड़ी गई। जीएसटी विभाग के 2 ज्वाइंट कमिश्नर ने गाड़ी पकड़ी, उसको ले आए। उसमें कागज़ पूरे सही थे, ईवे बिल था और बाद में कल नोटिस दी गई कि साइन डिफर कर रहा है। 3 दिन तक खड़ी रखी गई। जो ड्राइवर था उसका बेटा बुधवार को उसकी डेथ हो गई थी। वो गिड़गिड़ाता रहा, कहता रहा। अधिकारियों का कहना है कि हमारे तक बात नहीं पहुंची। वहाँ जो नीचे लेवल के कर्मचारी हैं, सिपाही हैं, उनसे उसने कहा कि मेरे बेटे की डेथ हो गई है। हर ड्राइवर या हर व्यापारी बड़े अधिकारियों तक नहीं पहुँच पाता है। वो अपनी बात कहता रहा और उस सदमे में उसकी कल डेथ हो गई सुबह और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हाईलाइट मृत घोषित कर दिया गया। हम लोग ये पूरा एक इस तरह से मानवता विरोधी काम किया गया। मानवता का ध्यान नहीं रखते हुए यहाँ के अधिकारी, अगर कोई भी गाड़ी लाई जाती है, यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं, सोने की व्यवस्था नहीं, आदमी ऐसे बीमार हो जाएगा। और जब जिसके साथ इतनी बड़ी घटना हुई, बेटा जिसकी डेथ हो गई हो, उसके क्या हालात होंगे हम समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति में व्यापारी के साथ भी गलत हुआ। ड्राइवर को यहाँ पर जिस तरह से उसका मानसिक उत्पीड़न हुआ, उसकी डेथ हो गई। हम लोग आज यहाँ पर आए हैं, ये मांग करी कि व्यापारी की गाड़ी छोड़ी जाए। सबसे पहले तो उस ड्राइवर को मुआवजा दिया जाए और अधिकारी जो दोषी हैं, जो 2 अधिकारी जो गाड़ी पकड़ के लाए थे और जिन तक सूचना मिली, वहाँ पर जो सिपाही थे कि मेरा बेटे की डेथ हो गई, जिसको सूचना दी ड्राइवर ने, उन सब के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और हम तो ये बात करेंगे कि जो ड्राइवर का बेटा अभी मिलेगा हमें, उसकी तरफ से उसने ये कहा है कि हम FIR करवाएंगे। अगर वो तैयार होता तो FIR भी उन अधिकारियों के खिलाफ होगी। तो ये जो 2 डिमांड हमारी हैं कि ड्राइवर को मुआवजा दिया जाए विभाग की तरफ से, और दूसरा जो अधिकारी दोषी हैं, 2 ज्वाइंट कमिश्नर और जिस सिपाही तक या नीचे के कर्मचारी तक बात पहुंची है कि मेरा बेटा की डेथ हो गई है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, जो बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि पूरा कानपुर आज इस घटना के प्रति आक्रोशित है। यहाँ पर आपने देखा होगा बहुत लोग आक्रोशित थे, मीडिया के लोग भी आक्रोशित थे। तो ये हम लोग यहाँ बात करके अपनी जा रहे हैं। अभी हम लोग पोस्टमार्टम हाउस जा रहे हैं, उनके परिवार के लोग आ चुके हैं। परिवार के लोगों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। वो जो डिमांड करेंगे, उनकी डिमांड में हम उनके साथ हैं। सर क्या मामला है, जो व्यापारी आपसे मिलने आया है? इसमें एक कोई गाड़ी प्रपत्रों की कोई कमियां थी, कोई अनियमितता थी, उसके आधार पर यह गाड़ी लाया गया। और इसमें यह है कि गाड़ी वो भी कैंपस के बाहर खड़ी कराई गई है। और ये पता चला है कि जब अधिकारी ने नोटिस देने की बात कही तो नोटिस देने से पहले उनको कई बार फ़ोन किया गया। फ़ोन उनका स्विच ऑफ जा रहा था या फ़ोन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था।
तो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, तो किस सेवक को भेजा गया, जरा देखो कि ड्राइवर है या नहीं है। तो जब देखा गया, उसने नॉक किया होगा, तो पता चला कि वो रिस्पॉन्स नहीं आया। बाद में उसने दरवाजे का जो है ट्रक की जो खिड़की है उसको खोला, तो वो अचेत अवस्था में रहा होगा। उसने तुरंत अधिकारी को बताया और अधिकारी थे जो माल का स्वामी है उसे भी बुलाया और साथ में जो है उनको फर्स्ट एड देने के लिए ये एम्बुलेंस को बुलाया गया और एम्बुलेंस के साथ वो वहाँ हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर उन्होंने शायद कुछ किया है। तो इसमें क्या ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये जांच का विषय है। सर मुआवजे की मांग करी जा रही है उसमें। अब मुआवजे के लिए इस तरह के कोई मतलब जो है हमारे यहाँ कोई बजट होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम व्यक्तिगत रूप से, मैं अपना व्यक्तिगत रूप से मैं ये सोच सकता हूँ या एक मानवीय दृष्टि के आधार पर हम अपने अधिकारी से बात करके एक सहयोग के रूप में जो है हो सकता है कि हम मैनेज करते हैं। मानवीय आधार मनमानी करते रहते हैं। नहीं, इस तरह के मनमानी का कोई मतलब नहीं है। और अगर ये मामला मेरे संज्ञान में आ गया हो तो संज्ञान लिया जाता, लेकिन मामले मेरे संज्ञान में नहीं आया। मामला संडे के दिन हमारे संज्ञान में आया है और जिस तरह से मीडिया में जो कई तरह की खबरें छपी है उसका भी मैं खंडन करता हूँ। उसमें कई तरह की बातें ये लिखी गई है कि उनकी शायद जो है परिवार में किसी पुत्र का देवासान हो गया था, लेकिन इसके बारे में भी हमको उसमें संज्ञान नहीं था। और मीडिया में, प्रिंट मीडिया में इस तरह की खबर है कि अधिकारियों ने जानबूझकर के ये गाड़ी लाया गया, अधिकारियों की ये संज्ञान में रहा है। इस तरह की ये सारी खबरें जो प्रिंट मीडिया में छपी है वो भ्रामक है और विभाग इस परिवार के प्रति संवेदना रखता है। ये दुर्भाग्य की बात है कि ये इस तरह की घटना हुई है। इसके लिए भी हमें परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है और जितना संभव हो सकता है कि हम अधिकारीगण, व्यक्तिगत रूप से हम अधिकारीगण आपस में मिल करके उनके परिवार की जितना सहयोग हो सकता है वो सहयोग करने की कोशिश करेंगे।